हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आज रात हो गए हैं मुझे व्लॉग स्टार्ट करते हुए, क्योंकि शाम को मैं थोड़ा सा सो गई थी। अभी टाइम हो रहा है 9:15, 9:15 हो रखा है, क्योंकि आँख लग गई थी और सुमन जी को आते हुए आज थोड़ा सा लेट हुआ। तो कब सो गए, उसके बाद उठते हुए देर हो गई। तो हाउस होल्ड हेल्पर आ करके काम करके अपना आ रहे हैं बोल के अपना निकल गई। और कहाँ से क्या क्या सब हुआ पता नहीं। सोए जा रहे सोए जा रहे सोए जा रहे। एक्चुअली 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही घूमना हो रहा था, नींद अच्छी से नहीं हो रही थी, और 8 आवर स्लीप इज़ अ मस्ट। तो ये खुद मैं जब आप लोगों को बोलती हूँ तो मुझे भी अपने लाइफ में वैसा ही करना पड़ेगा। तो इसलिए सोते हुए अभी उठी हूँ मैं। तो रात को देर से सोऊंगी, क्योंकि फिर से नहीं सोना है, थोड़ा लेट से सोऊंगी। और कल सुबह उतना कुछ इमरजेंसी नहीं है कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में उठना पड़ेगा। वही 8:30-9 बजे तक उठ जाऊंगी। ठीक है, आप लोगों से मैं मिलाती हूँ मेरे नए बच्चे से। गोपू जी आए हैं हमारे घर में, देखिए। ये है गोपू जी, लड्डू जी के बिल्कुल पास में बैठे हैं। अच्छा, तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई नहीं है, क्योंकि हम लोग टूर पे जाएंगे तो लेट हो जाएगा हम लोग को आते हुए। तो सोच रहे हैं कि एक बार में न्यू ईयर में ही इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जो कि 4 दिनों का प्रोसेस है। और लड्डू जी जब हमारे घर में आए थे, लड्डू गोपाल जी खुशबू वाले, तो तब मेरी शादी नहीं हुई थी, और ना ही मैं ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में थी। लेकिन तब प्राण प्रतिष्ठा जब किए थे तो दिखाना नहीं आपके साथ हुआ, शेयर नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार गोपू जी जब आए हैं तो अभी सोशल मीडिया मेरे 2 है, यूट्यूब एंड फेसबुक। तो दोनों में ही मैं प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है उसकी वीडियो ज़रूर से शेयर करूँगी। अभी देखते हैं और क्या हो रहा है रात को हमारे घर में। सो गाइज, ये कर रहे थे कुछ सर्किट का काम, ठीक है। और मुझे एक मैटर में आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है। दैट इज़ कुछ 3-4 हफ्तों पहले मेरी एक वीडियो आई थी। उसमें मैंने काली पूजा के मेला में क्या क्या शॉपिंग की है, और लड़कियों का सामान, छोटे छोटे क्लिप्स और क्लचर और लिपस्टिक, क्या क्या मेला से शॉपिंग किए हैं। तो वो जो वीडियो आई थी उसमें 1200 लाइक्स आए हैं, और इसके व्यूज भी काफ़ी अच्छे खासे हैं। 95,000। जी हाँ, 94,000 समथिंग, 95,000 होने वाला है अभी। कुछ दिन में 1 लाख व्यूज हो जाएंगे उस वीडियो में। तो ये आप लोगों ने ही किया है, और इस जर्नी में आप लोगों ने ही मेरा साथ दिया है, इसलिए ही यहाँ तक का जो है लाइक्स बोलिए, व्यूज बोलिए, ये आना संभव हुआ है, पॉसिबल हुआ है। वैसे ये जो वीडियो में लाइक की बात है, तो YouTube चैनल में ये तो एक शो बटन है ना। यहाँ पर तो व्यूज ही मैटर करते हैं कि आपके वीडियो में क्या कितने व्यूज है, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, यही मेन बात है यहाँ पर। और देखने में अच्छा लगता है, इसलिए लाइक बटन दे दिए है। लाइक बटन मैटर करता है फेसबुक पेज पे बहुत ज़्यादा। तो मुझे याद आया कि तब शादी के नए नए टाइम में, जस्ट न्यूली मैरिड थे हम लोग। 2000 कुछ 20 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो तब क्या हुआ ना कि नया नया मेरा चैनल था तब, एकदम ब्रांड न्यू तब खोले थे। और नए चैनल में तो मतलब हम लोगों को नॉलेज नहीं था इस मतलब टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे। ये जो एक सेक्टर है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बाद में नॉलेज गेन किया। लाइक अभी अगर आप हम लोगों से बात करेंगे तो हम लोग इस टॉपिक पे पूरा अच्छे से एकदम सब कुछ जान गए हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी अर्निंग आती है, एकदम डॉलर हम लोग अर्न कर पाते हैं इस प्लेटफॉर्म से। और अदर देन डॉलर आउटसाइड इनकम भी है। तो तब क्या हुआ था ना, नया जब चैनल था, नए वीडियोस मैं डालती थी। मैं हमेशा अपने लाइफ स्टाइल के वीडियोस ही डालती हूँ, और ऐसे वीडियोस डालती हूँ जिसको कि बाहर के लोग देखेंगे तो कभी भी मेरे पेरेंट्स पे, मेरे माँ बाप पे, मेरे सास ससुर या ये मेरे गार्जियन हैं, हस्बैंड पे, कभी भी उस वीडियो को देख कर के फ़ोन में
आँच नहीं चाहिए लगनी चाहिए इनके इज्जत पे। ऐसे ही वीडियोस में हमेशा पोस्ट करती हूँ कि देख के कोई नहीं कहेगा कि ये छापड़ी कहाँ से बस्ती से उठ के आ गई है और हाथ पैर हिला रही है ऐसे ऐसे करके। तो ये ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैं लाइफस्टाइल वीडियोस डालती हूँ और वीडियोस वैसे ही डालती हूँ जैसे मेरे जिंदगी में होता है, जो भी करती हूँ मैं, जो जहाँ जाती हूँ, जो शॉपिंग करती हूँ, जो खाना खाती हूँ, मेरे जो हॉबीज है, जैसी पूजा होती है, एवरीथिंग इस तरह की। तो तब मम्मी के घर पे हमारे वहाँ जब भी मैं जाती थी मम्मी से मिलने तो कुछ रिलेटिव्स आया करते थे, ठीक है। एकदम तो एकदम मिर्ची के जैसा, एकदम मिर्ची का जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का ये जो डंठल है, डंठल के जैसा एकदम। नहीं, ये डंठल तो बहुत ही, खैर छोड़िए, किसी की भी बॉडी शेमिंग की जो आदत है वो नहीं है हम लोगों में, हम लोग कभी करते नहीं है, क्योंकि ये हमारे माँ बाप ने कभी सिखाया नहीं है कि किसी भी इंसान के बॉडी के स्ट्रक्चर को लेकर के हम बात करके अपने व्यूज को ऊपर उठाने की कोशिश करें, कभी नेवर एवर। एकदम तो नहीं है। इतना घटिया अपब्रिंगिंग हमारा कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये करने के लिए बहुत घटिया छोटे मान की एक सोच की जरूरत होती है। और वो घटियापन जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक के अंदर में तभी आएगी जब आपकी शिक्षा, आपकी जो नींव है, आपके पेरेंट्स आपको कैसे बड़ा कर रहे हैं, आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो बिल्कुल गलत और दकियानुसी घटिया तरह से हो रही है, तभी ऐसी बातें लोग और किसी के लिए मुंह से निकलती है, अदरवाइज नॉट। हम लोग यहाँ पे ये एग्जांपल दिए एक तो जिलास होता है तो इसलिए निकलता है, जेलसी रहते हैं। वो तो है ही, क्योंकि देखिए ये जेलसी जो हमारी रिपू है किसी किसी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इंसान जब एक के बाद एक फेलियर पे फेलियर, फेलियर पे फेलियर, उसके बाद फेलियर, मतलब खुद कुछ नहीं किए हैं, हमेशा माँ बाप का पैसा उठा उठा के लगाए हैं और फेल होते गए हैं, तो उनके लिए और क्या बचेगा जिंदगी में। तब उनको समझ में आएगा जब बहुत ज्यादा एज हो जाएगी, लाइक 68-70 में पहुंच जाएंगे, तो तब उनको क्या लगेगा कि जो इंसान बहुत फेलियर देखा है ना जिंदगी में, तो वो देखने में भी काफी ज्यादा एजेड हो जाती है एकदम। लड़कियों का तो पूछिए ही मत, मतलब देख के लगेगा एक 60 साल की जो आंटी रहेंगी उनको देखकर आंटी लगेगा तो नहीं बोलना चाहते हैं, उनको तो दादी 90, बोलना, हाँ, दादी बोलना चाहिए। 90 साल की दादी जैसी दिखेगी, क्योंकि फेलियर का जो दुख है वो पूरा आपके स्किन को इफेक्ट कर जाएगा। बॉडी इंसान की जैसी भी है उसको जिम जाकर सही कर सकते हैं, पतले लोग डंबल उठाकर बाइसेप्स बना सकते हैं, हर बॉडी के लिए सल्यूशन है बॉडी बनाने का, लेकिन आपके फीचर्स, आपकी स्किन, आपके फेस का कटिंग, ये सब का कोई सल्यूशन नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी तो बहुत हार्मफुल होता है, उससे तो लोग कैंसर से भी पीड़ित हो सकते हैं। तो मुझे याद आया ये 1200 लाइक की जो बात है, आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया है, हमारे मम्मी के वहाँ जब मैं नई शादी होकर गई थी तब पीपल यूज टू केम, और वो पीपल कौन है, वो मम्मी की तरफ के कुछ रिलेटिव्स थे, और उनका कहना था कि वीडियो में होता तो है लाइक, कम होता लेकिन होता है, हो जाता है, ऐसे करके सोशल मीडिया में रेस करना और वहां से डॉलर अर्न करना क्या है उनको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं है। अगर पता होता तो वो कभी भी किसी नए कंटेंट क्रिएटर के बारे में इतनी घटिया बात नहीं बोलते। खैर छोड़िए, उनको अच्छा लगा वो बोले हैं, क्योंकि उनको तो कभी जिंदगी में 100 लाइक भी नहीं मिल सकता है, तो दूसरों को शायद इसी तरह से दबाकर खुशी मिलता होगा उनको, वो खैर उनकी शिक्षा है। लेकिन एक और बात है सुमन जी, मैंने देखा है, ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को, कि हमारे घर में हमारी जो नानी रहा करती थी, मतलब मम्मी की जो मम्मी है, तो उनका इतना रॉनेस था, उनके जनरेशन के लोगों में कई लोग बहुत अच्छे रहे हैं एकदम, लेकिन हमारे यहाँ पे बंगाल में लोग ना कुछ कास्ट रिलेटेड बातचीत करते हैं जिससे मैं कभी सहमत नहीं रही, ये भी सहमत नहीं है कि कोई, हमारे यहाँ बंगाल और घोटी दो कास्ट चलते हैं, तो घोटी लोगों का
परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है, और बंगाल जो है वो बांग्लादेश से वहाँ से यहाँ आए हैं, मतलब पाकिस्तान तक था, पाकिस्तान से यहाँ आए, बाद में तो बांग्लादेश हुआ। तो उनका जो बोलने का तरीका है, एक्सेंट, तो वो अलग ही वे में है। तो मैंने अपनी नानी माँ को देखा था, हैरत अंगेज की बात है कि मेरी माँ का नेचर पूरा एकदम ऑपोजिट है, बिल्कुल अलग है वो। उसने कभी दूसरे के घर पे जाके, किसी रिलेटिव के घर पे जाके, किसी की बेटी को स्पेशली अंडर एस्टिमेट करके दबा के खुशी मिलने की कोशिश नहीं की, खुशी पाने की कोशिश नहीं की। लेकिन मेरी नानी माँ ऐसी, पता नहीं क्यों वो इतनी रॉ तरह की थी, वो ना कुछ भी अपनी बेटियों के बारे में ही बोल देंगी। लाइक हमारी जो बड़ी बड़ी मौसी रही है मम्मी की, तो 2 दीदियां हैं, उसमें से सबसे बड़ी जो दीदी रही है, तो वो मतलब उनको क्या बताया आप, उनका थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही हाइट शॉर्ट रहा है, और बैक का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ब्रॉड था, मोटी टाइप की थी। तो हो ही सकता है इंसान पतला हो सकता है, मीडियम हो सकता है, दुबला हो सकता है, मोटा हो सकता है, वो उसकी अपनी चॉइस है कि वो कैसा रहेगा। और जिसने उससे शादी उनको की तो है, भगवान ने बनाया है, और जो उससे शादी करेगा, जो इंसान उसके सरनेम को चेंज करेगा, आइडेंटिटी बनेगा उसके लिए, समाज में निकलेंगे तो कहेगा मिस्टर उनकी वाइफ है, तो वो इंसान किस तरह से उसको, अपनी वाइफ को लेगा, वो इंसान कैसे उसको पसंद करेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो किसी और इंडस्ट्री में ऐसा काम करती है जहाँ पर फेम मिल सकता है, सोशल मीडिया में काम करती है, वहाँ लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, तब उसका चैनल हो, पेज हो, कुछ भी हो, मोनेटाइज जल्दी होगा, उसको व्यूज ज़्यादा मिलेंगे, वो हजारों लाखों व्यूज कमाएंगी, और उसको लाइक्स भी ज़्यादा मिलेंगे डेफिनेटली। तो ये सारी बातें तो दूसरी बातें हैं, लेकिन वो एक माँ होकर के ना कैसे अपने ही बेटियों को सबके सामने बुरा भला फटास से बोल देंगी। जैसे वो वैसी थी, तो उसको देख के कितनी गंदी तरह से बॉडी शेमिंग करती थी, नोचते पड़ते से ना, ये वो। एक और है जो कि जिसके बारे में हमने तो बहुत साल पहले ही बातचीत करना बंद कर दिया, बीच में किया था क्योंकि वो मम्मी को परेशान कर रही है, और इसके लिए तो हम लोग कुछ लीगल स्टेप्स लेंगे, इस बारे में तो मुझे बोलना ही नहीं है यहाँ पर। बिफोर टेकिंग लीगल स्टेप हम या इस टॉपिक पे बात ही नहीं करेंगे। तो हाँ, तो हर किसी के बारे में, वो हर किसी के बारे में कुछ भी बोल देती थी, जस्ट कुछ भी। और अपनी बेटियों के बारे में कोई सुखंडी जैसी मिर्ची का डंठल जैसा उसको बोल देगी कि उसको और सूखा खिलाओ, है, आरो सुगना जिनिस खावा, आरो सुगना चाहिए, माने कितना गंदा बोल सकती है यार, मतलब लिमिट से बाहर गंदा वो बोलती थी ओपनली सबके सामने में। तो ये जो नींव है हर चीज की, एक पिलर होती है, पिलर के ऊपर से बिल्डिंग बनती है। तो पिलर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि कैसा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ फोकस, कि क्या उसको शिक्षा मिली है, उसकी नींव कैसी है, किस तरह से, क्या बीज हम लोग आज पोतेंगे तो उससे क्या प्लांट बनेगा और कितना बड़ा पेड़ बन के तैयार होगा। ये है बेसिक पॉइंट। तो ऐसे लोगों की मेरे ख्याल से शिक्षा ही सही नहीं है, इनकी अपब्रिंगिंग ही सही नहीं, इनकी परवरिश में कमी है, इनको सही चीजें सिखाई नहीं गई है, इसलिए वो किसी के भी बारे में बॉडी शेमिंग करने में हिचकते नहीं है, फटाक से बोल देते हैं। लेकिन अगर फेसबुक में किसी ने किया है तो फेसबुक में लेकिन पॉलिसी है कई सारा, लाइक आप न्यूडिटी अगर दिखाते हो तो आपका रिपोर्ट आएगा, और काफी सारे रिपोर्ट के बाद बंद होगा आपका पेज, या फिर ऐसा कुछ जिससे बुलिंग, हैरेसमेंट या किसी को इंसल्ट करने की जो बातें हैं, वो अगर आप फेसबुक में बिना किसी रीजन के किसी के भी बारे में बोलोगे तो आपको बहुत खतरा है इससे।
और ये सारी चीजें बॉडी शेमिंग को लेके जो लोग बोलते हैं इंडिया में तो बच जाते हैं, फॉरेन में तो इमीडिएटली उसके अगेंस्ट में केस होता है और अरेस्टेड हो जाता है वो इंसान। और इंडिया में भी कर सकते हैं लेकिन लोग करते नहीं है क्योंकि लोग बहुत बिजी रहते हैं। लोगों को अपनी जिंदगी को संवारना, अपनी शादी को अच्छे से मेंटेन करना, बच्चे, अपनी बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब लेकर सब बिजी है। तो ये छोटी छोटी बातों को जस्ट इग्नोर करते हैं लोग। लेकिन ऐसा कर कैसे पाते हैं यही मुझे समझ में नहीं आता है। किसी ने चैनल खोला है, उसके पीछे वो नया चैनल है, एफर्ट डाल रही है, उसके वीडियोस आपको देखना है, देख करके उसको एनकरेज करना है क्योंकि आप रिलेटिव हो। उल्टा आप लाइक्स गिनोगे और उसी के सामने कहोगे कम आता है तो क्या हुआ, आता तो है, अपना कितना आएगा। कभी अगर यूट्यूब खोलेंगे आप तो आपका तो मोनेटाइज ही नहीं होगा। मोनेटाइज नहीं होगा तो उसके बाद क्या एक दो चीज देखिए, एक तो गंदा गंदा वीडियो करते हैं, गंदे गंदे वीडियो पे तो एक तो सोच भी पूरा गंदा हो जाता है। वो बोलेंगे, वहां के लोग बोलेंगे, मैं खुद अपना ढिंडोरा कैसे इस मैटर में पीट सकती हूँ, और लगता है। और मैं पीटती भी नहीं, मुझे अगर कोई बहुत बड़ी कम्प्लीमेंट भी आ जाती है मैं बोलती नहीं मैं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल सिंपल सी, बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही मिट्टी में पैर रख के चलने वाली लड़की हूँ। मुझे उतनी ज़्यादा तारीफ नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं हमेशा यही बोलती हूँ। क्योंकि क्या होगा खूबसूरती को लेकर के, ये हूँ मैं, वो हूँ मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ठीक है, ये कोई मैटर ही नहीं करता ये सब चीज़। क्योंकि आप जितना खुद के बारे में बोलोगे मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, लोग उतना बोलेंगे आप कुछ नहीं है। लोग कहेंगे तो आप कहेंगे कि मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं हूँ, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती हूँ। तो ये शिक्षा है, ये सिखाई जाती है छोटे बच्चे को, तब बड़ा किया जाता है और तब वो बाहर के किसी इंसान के साथ जब शादी होती है तो उनके लिए बहुत ही स्पेशल होती है। ये लुक्स के लिए नहीं होता, ये नेचर और आपके बिहेवियर और आपके काम के लिए होता है एकदम, है ना। तो यही सारी बातें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच अगेन कि आप लोगों ने मेरी इज्जत बचा दी है और 1200 लाइक किए हैं और 94,000 समथिंग व्यूज मुझे दिए हैं आप लोगों ने। मेन तो व्यू के लिए ही तो डॉलर आता है और उसके बाद सब्सक्राइबर जो जितना होता है। इनका भी चैनल है, इलेक्ट्रिकल चैनल है जो इनका डिपार्टमेंट है सर्किट वगैरह का, तो इनका भी बहुत अच्छा ही चल रहा है और ऐसे ही जा रहा है हम लोग का। और बहुत जल्दी हम लोग जाने वाले हैं टूर में, तो उसकी भी वीडियो आएगी। चलिए आज यही तक, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच अगेन। ऐसे ही